सोनीपत जिले में पिछले 9 दिन के दौरान 4 नेताओं की बड़ी चर्चा रही। पहली चर्चा रही वीरेंद्र सिंह की और बृजेंद्र सिंह की। कारण था बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। इसके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 2 पुराने दोस्तों की चर्चा रही। नाम है कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया। और इन चारों ही नेताओं के चलते पूरे 9 दिन तक सोनीपत में भरपूर चर्चा बटोर गई सद्भाव यात्रा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत जिले में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के इम्पैक्ट की और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 2 पुराने दोस्तों के जबरदस्त प्रभाव की। 10 अप्रैल को सोनीपत जिले में सद्भाव यात्रा की एंट्री हुई। सोनीपत जिला वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों के लिए बेहद कमज़ोर रहा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वीटो पावर के चलते दूसरे नेताओं को यहाँ पनपने का मौका नहीं मिला। ऐसे में सोनीपत जिले में सद्भाव यात्रा की परफॉर्मेंस के ऊपर उनके रिस्पॉन्स को लेकर कई सवालिया निशान थे, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 2 पुराने दोस्तों ने वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की भरपूर मदद करके सोनीपत जिले में यात्रा को सुपरहिट बना दिया। हम बात करें कुलदीप शर्मा की और जयतीर्थ दहिया की। कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया कभी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास नज़दीकी दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, लेकिन अब इनके रास्ते जुदा हो चुके हैं। ना तो कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और ना ही जयतीर्थ दहिया की भूपेंद्र हुड्डा के साथ अब दोस्ती है। इन दोनों ही नेताओं ने सोनीपत जिले में सद्भाव यात्रा को कामयाब बनाने में भरपूर मत देने का काम किया। 10 अप्रैल को कुलदीप शर्मा ने सोनीपत जिले में एंट्री करने पर सद्भाव यात्रा का जोरदार स्वागत किया। उनकी टीम ने सिर्फ गन्नौर में ही यात्रा को कामयाब नहीं किया, बल्कि पूरे जिले में उन्होंने सद्भाव यात्रा के लिए अपने साथियों को साथ जोड़ने का काम किया और लगाने का काम किया। सद्भाव यात्रा ने सोनीपत जिले में गन्नौर के अलावा राई, खरखोदा और सोनीपत शहर सीट के ऊपर अपना रथ आगे बढ़ाने का काम किया और इन 9 दिनों के दौरान पूरे जिले में सद्भाव यात्रा की पूरी चर्चा रही। गन्नौर के बाद मोर्चा संभालने का काम किया पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने। जयतीर्थ दहिया का नाम पूरे जिले के अंदर एक बड़ा नाम है। उनके पिता रिजक राम भी पूरे हरियाणा के पुराने बड़े नेताओं में शुमार रखते हैं और उन्होंने अपने प्रभाव के चलते न सिर्फ राय में यात्रा को भरपूर कामयाब करने का काम किया, बल्कि इसके साथ साथ खरखोदा में भी उन्होंने यात्रा को संभालने का काम किया, अगुवाई करने का काम किया। इसकी वजह यह है कि जयतीर्थ दहिया के पिता रिजक राम का पुराना राय हल्का जसोर खेड़ी तक फैला हुआ था। ऐसे में उनका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी है। वैसे भी दहिया वोटरों में इस बात को लेकर भूपेंद्र हुड्डा से बड़ी नाराजगी थी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जयतीर्थ दहिया की टिकट काट दी गई थी। एक भी दहिया नेता को टिकट नहीं मिलने के चलते ही सोनीपत जिले में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस 6 में से 5 सीटें हार गई। जयतीर्थ दहिया पूरी शिद्दत के साथ वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के साथ जुड़े रहे और जसोर खेड़ी में जाकर उन्होंने यात्रा को झज्जर जिले में एंट्री करवाने का काम किया। जयतीर्थ दहिया ने इन 9 दिनों में ये दिखा दिया कि वो आज भी पूरे इलाके में पकड़ रखते हैं, आज भी उनके साथ मजबूत टीम है और वो किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं। वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों ही कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया का इसलिए पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि सोनीपत जिले में उन्होंने यात्रा को कामयाब करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद देने का काम किया। सोनीपत जिले में कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया बड़े नामों में गिने जाते हैं और दोनों ही कभी भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी ताकत हुआ करते थे, लेकिन अब ये ताकत एसबी के तिगड़ी के साथ खड़ी हो गई है और कुलदीप शर्मा व जयतीर्थ दहिया ने यात्रा के जरिए ये दिखा दिया है कि वो साथ मिलकर भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर सकते हैं और सोनीपत जिले में दूसरे गुटों के नेताओं को भी वो साथ मिलकर मजबूती देने का काम कर सकते हैं। खरी खरी बात यही है कि सोनीपत जिले में सद्भाव यात्रा को कामयाब करने में कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया ने सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने का काम किया और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह पूरे 9 दिन तक रिलैक्स मोड में रहे, क्योंकि उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। उनको हर जगह भरपूर गर्मजोशी से समर्थन और स्वागत मिल रहा था और यही वजह है कि सोनीपत जिले में वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की यह यात्रा न सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने में सफल रही, बल्कि उनके साथ लोगों का बड़ा जमावड़ा भी रहा और ये यात्रा सफल होने का तमगा लेकर जिले से विदाई ले गई। आप सोनीपत जिले में कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया के इम्पैक्ट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
भूपेंद्र हुड्डा को कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया के जाने से कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। सोनीपत जिले में 2029 की सियासत में कुलदीप शर्मा और जयतीर्थ दहिया के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।